आपका इंडिया न्यूज में नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के बीच हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर चल रही बहस से, जहां पर एक और बयान सामने आया है। मक्कल नीति मय्यम के संस्थापक कमल हासन ने हिंदू आतंकवाद पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे है। वहीं से आतंकवाद की शुरुआत हुई। चुनाव प्रचार के दौरान और उसका नाम नाथूराम गोडसे है। वहीं से आतंकवाद की शुरुआत हुई। चुनाव प्रचार के दौरान कमल हासन ने यह बयान दिया। कमल हासन मक्कल नीति मय्यम के संस्थापक ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान यह बड़ा बयान दिया कि भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे था। वहीं कांग्रेस ने भी हिंदू आतंकवाद की बात कही थी शुरुआत में। साथ ही साध्वी प्रज्ञा के ऊपर भी उनका नाम हिंदू आतंकवाद से जोड़ा गया था। कमल हासन ने इस सारे बयान के बाद एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और क्या कहा कमल हासन ने इस पर कि मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि यह मुसलमान बहुल इलाका है, बल्कि मैं ये बात गांधी की प्रतिमा के सामने बोल रहा हूं। आजाद भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था और उसका नाम नाथूराम गोडसे। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। मक्कल नीति मय्यम के संस्थापक कमल हासन ने एक तरीके से राजनीति और प्रचार के दौरान ट्विस्ट लाते हुए ये बयान दिया। उन्होंने यहां पर ये बात कही कि इस बात को इस तरह ना समझा जाए कि मैं मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसी बात कह रहा हूं, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि यही बात सच है। हिंदू आतंकवाद मसले पर कमल हासन ने उठाया सवाल। हिंदू आतंक पर फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह पर यह आरोप है कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर हिंदू आतंकवाद से जुड़ा हुआ बयान दिया। उसके बाद ये पूरा का पूरा बयान, ये पूरा का पूरा मसला राजनीतिक गलियारों में काफी तैरा। और हिंदू आतंकवाद पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चलिए आपको हम ये सुनवा देते हैं। बुद्धि भ्रमित हो चुकी है और उन्हें मानसिक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले उन्होंने पूरी हिंदू जाति को आतंकवादी कहा था और उसके लिए हिंदू महासभा ने कड़ा प्रतिरोध किया था और कमल हसन जी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ी। अब उनको दोबारा कीड़ा उग रहा है गांधी प्रेम का। गांधी जी को मारने वाला आतंकवादी कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, इसलिए कि वो दहशतगर्द था। जो है नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को जो है गोली से मार दिया। देश की आजादी में गांधी जी का वो रोल रहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों आजादी में अपनी जान की बाजी लगाए रहे, देश को आजाद करवाए। और एक मामूली दहशतगर्द ने जो है महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया। अगर कमल हसन ने कहा है, वो फिल्मी एक्टर है, उन्होंने कहा है कि पहला आतंकवादी गांधी जी को मारने वाला है, तो बिल्कुल ठीक कहा है। हालांकि कमल हासन ने साफ किया है कि उन्होंने ये बयान केवल मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण नहीं दिया है, उनका यह मानना है। वहीं कमल हासन के इस बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक खास वर्ग की भावनाओं को भड़काने के तहत ये बयान दिया है, ऐसा बीजेपी का मानना है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जाएगी। कमल हासन मक्कल नीति मय्यम के संस्थापक के खिलाफ शिकायत करेगी बीजेपी। सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाएगी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से कमल हासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कहने वाली है बीजेपी। संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन जयप्रकाश से हम पहले बात करें, इससे पहले हम एक बार फिर ये खबर बता दें कि इलेक्शन कमीशन जाने की तैयारी बीजेपी करने वाली है। आज ही वो इलेक्शन कमीशन जा रही है, शिकायत करने जा रही है मक्कल नीति मय्यम के संस्थापक कमल हासन के खिलाफ कि उन्होंने एक खास वर्ग को लुभाने की कोशिश के तहत इस तरह का बयान दिया। एक बार फिर कोशिश की उन्होंने पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा करने की और हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को उभारने की। जिस तरह से आरोप लगे थे दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश के ऊपर, जो कि अब भोपाल सीट से उम्मीदवार हैं। उसी तरह का अब कमल हासन का बयान सामने आया और अब बीजेपी हमलावर होती दिखाई पड़ रही है। आखिरी चरण का चुनाव 19 मई को बचा हुआ है, लिहाजा अब बीजेपी कमल हासन के खिलाफ ईसी जाने की तैयारी में है। जयप्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, कमल हासन का यह बयान किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि वो इलेक्शन कमीशन को अप्रोच कर रही है। बिल्कुल, ये कमल हासन का कमेंट कल रात को तमिलनाडु के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ जहां मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका था, वहां पे इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे। बाय इलेक्शन जो चल रहा है तमिलनाडु में, लगभग 20 सीटों की बाय इलेक्शन चल रही है वहां पे, और ये कंट्रोवर्शियल कमेंट कमल हासन ने दिया है। ओपनिंग कमेंट में यही बोला है कि मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी में बात कर रहा हूं, मैं ये कमेंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि देश का पहला आतंकवादी एक हिंदू था, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है अभी। आगे जाके उन्होंने बोला है कि ये आतंकवादी नाथुराम गोडसे था जिसने महात्मा गांधी को मार दिया, और आज भी मैं इसका जस्टिस मांग रहा हूं। हालांकि ये मामला को हुए 60 साल हो गए और उसके ऊपर जानकारी भी हुई और केस खत्म हो गया, लेकिन ये कमेंट जो हिंदू टेरर जो कॉइन किया गया है, जो हम इस इलेक्शन में देख रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को लेकर जो कांग्रेस ने बात उठाई है और बीजेपी ने कमेंट भी दिया है इसके ऊपर और टिकट भी दिया मध्य प्रदेश से, लेकिन ये जो जी जयप्रकाश, हालांकि उन्होंने कवर देने की भी कोशिश की है इस सब के बीच, लेकिन इस सब को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। उसका कहना है कि एक खास वर्ग को लुभाने की कोशिश के तहत यह बयान दिया गया और आचार संहिता का उल्लंघन है। आशीष सिन्हा लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अक्सर इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए इन मुद्दों को लेकर। आशीष, अब इलेक्शन कमीशन जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, कब तक बीजेपी का दल वहां पहुंचने वाला है, क्या जानकारी आपके पास? बीजेपी चुनाव आयोग में कमल हसन के बयान की शिकायत करेगी। बीजेपी का कहना है कि कमल हसन ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लिहाजा चुनाव आयोग कमल हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। बीजेपी का यह भी कहना है कि कमल हसन ने 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है, ऐसे में कमल हसन को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए। उम्मीद यही है कि आज शाम से पहले बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलेगा और कमल हसन के बयान की शिकायत करेगा। तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है या नहीं। जी हाँ आशीष, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। जब ऐसा संभावना बनेगी हम आपके पास जरूर आएंगे ज्यादा जानकारी लेने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सिन्हा। वहीं